हाय गाइस, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। ये जो क्लास है वो ज्योमेट्री की चल रही है और इस क्लास से मैंने आपको 1 to 9 लेक्चर कंप्लीट करवा दिया है। मतलब कि 1 से लेकर के 9 तक मैंने अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट और उस पे थ्योरी जो भी बनती है, क्वेश्चन बनते हैं, सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। ये जो लेक्चर है वो आपका 10 है, लेकिन अगर इस लेक्चर को आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस 9 लेक्चर को आप देख के उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में मैं आपको पूरे जो एडवांस का होता है पोर्शन, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, एक्सेट्रा, जो भी इसमें आते हैं और पार्ट जो कि एडवांस में होते हैं, उन सारे को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। और ये आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सारे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। और अगर आपको ज्योमेट्री से या फिर एडवांस से बहुत ही ज्यादा डर लगता है तो आप इस लेक्चर को पक्का से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर को पढ़ लेते हैं तो आपको जितना भी एडवांस का फेयर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट होगी इस क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन है आपके जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पे बेस्ड। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यू आर है जो 18 सेंटीमीटर है, पीएस है वो आपका 9 सेंटीमीटर है, देन व्हाट is the area of quadrilateral PQRS in the given figure? PQRS is a quadrilateral। आपका बोल क्या क्वेश्चन रहा है? ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है और इसी तरीके से थोड़े थोड़े ट्विस्ट आपके जो भी एग्जाम होते हैं उसमें लाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस पोर्शन से। इन द गिवन फिगर PQRS is a quadrilateral। आपका यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है PQRS, ठीक है, जिसमें कि QRL कितना है? QR है 18 सेंटीमीटर। ये वाला पोर्शन आपका क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। PS दिया हुआ आपका कितना? 9 सेंटीमीटर। जो ये वाला पार्ट है ये आपका कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो जब भी आपको किसी भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने के लिए बोले तो आप सिंपल से क्या करना, लेट करते हैं कि ये आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसे सिंपल से क्या करना कि एक ट्रायंगल का फॉर्म दे देना। अब यहाँ पर से आप देखोगे कि अगर इसे ए नाम देते हैं, इसे बी देते हैं, इसे सी देते हैं, इसे डी देते हैं, इसे एफ देते हैं, तो यहाँ पर से आप अगर ट्रायंगल ए बी सी को माइनस कर दोगे ट्रायंगल ए डी ई में, तो सिंपल से जो आपका इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो सीधे से क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल DECD की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि इसका आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर आप दो ट्रायंगल के एरिया को दो ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सिंपल से आपकी क्वाड्रिलेटरल की एरिया आ जाती है। तो चलिए इसी पे बेसिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल को फॉर्म देते हैं। ये आपका एक क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। इस पॉइंट को हम लोग टी नाम देते हैं ताकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो आपका ये जो टी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि ट्रायंगल के जो तीनों कोनों का योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आप यहाँ पर से एक बात और ध्यान देना कि अगर ये एंगल कितना है? 150 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और मैंने आपको कल 3 से 4 स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताए हैं, उसमें से आपको एक 30, 90 और कितना बताया है? 60 भी बताया है। अगर ये आपका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एस है वो कितना होगा? ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30, 60, 90 एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखते हैं, अगर ये एंगल आपका कितना है? 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री यानी कि एस 90 डिग्री है। आपका जो P है वो कितना है? 30 डिग्री है। आपका ये एंगल, ये पार्ट कितना है? 30 डिग्री है, इसे P दे देते हैं। और ये एंगल कितना है? आपका 60 डिग्री है। ये जो T है वो आपका कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ पर से आपको ये ट्रायंगल अब अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर 30, 60, 90 हो तो आपका जो इसका साइड बनता है वो क्या बनता है? 1 बनता है, 2 बनता है और कितना बनता है? √3 बनता है। 30 के सामने 1 और 90 के सामने कितना? 2 और जो 60 है उसके सामने कितना बनता है? √3 बनता है। यहाँ पर से आप देख रहे होंगे कि पीएस की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर से जो पीएस की वैल्यू है वो
कितने के बराबर है, √3 के बराबर दी हुई है, मतलब कि √3 की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो यहाँ पर से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल से आपका 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3√3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3√3 हो जाएगी। तो अगर 1 की वैल्यू 3√3 है यानी कि p के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3√3। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर से आपका बेस भी आ गया है और ये आपकी हाइट भी आ गई है। अब यहाँ पर से आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस का लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस का लेंगे। सबसे पहले लेते हैं टी, क्यू और आर को और उसे माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको, एरिया पी एस में माइनस कर देंगे। हम लोग यहाँ पर से निकालेंगे सबसे पहले किस, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। तो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कहाँ से पता चला, क्योंकि जो इसकी जो एंगल है वो 60 है, ये भी एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है। अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल 60 60 60 है, मतलब कि एंगल सेम है, तो वो एंगल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है और इसकी जो साइड होती है वो a होती है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल से, और माइनस क्या करेंगे, टीपीएस मतलब 1/2 इंटू आधार कितना है आपका 9 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट आई हुई है वो क्या आई हुई है, 3√3 सेंटीमीटर इसकी हाइट आई हुई है। यहाँ पर से आप सिंपल से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135√3/2 इसकी सिंपल से वैल्यू आ जाएगी, और जो कि आंसर आपका कितना है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर से हम लोग सीखेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल मैंने आपको कल के लेक्चर में साइन रूल बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने साइन रूल नहीं देखा है तो उस रूल को देख लीजिए, क्योंकि उस पे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कोसाइन रूल की बात करें तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो सीपीयू का 2019 का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो वहां पर से अगर आप ध्यान दो तो कोसाइन रूल पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और वही मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल क्या है, ए है, और ये आपका बी है और ये आपका सी है। ए के सामने क्या होगा, ए के सामने होगा आपका ए, बी के सामने बी और सी के सामने क्या होगा, सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए को देखते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर आपका होगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या होगा 2 इंटू बी और सी होगा। उसी तरीके से कॉस बी का क्या होगा, कॉस बी का क्या होगा, सिंपल से आप कॉस बी को लेते हो, इस एंगल को लेते हो, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और क्या होगा बाई 2a और c होगा। अब आप इस एंगल को लो, एंगल सी को लो, एंगल सी को लेते हैं तो कॉस सी होगा, क्या हो जाएगा आपका, सिंपल से कॉस सी बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या होगा 2a और b। ये है आपका कोसाइन रूल। ठीक है, इसी पे थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा के और फॉर्मूला बनता है, इसे भी आपको याद रखना है। क्या होगा वो, ए स्क्वायर बराबर होता है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2bc कॉस ए। इसी तरीके से बी स्क्वायर का क्या होता है, बी स्क्वायर का होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ca कॉस बी। इसी तरीके से यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2ab और कॉस सी। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। ये तो फॉर्मूला आ गया फ्रेंड्स कि किस तरीके से कोसाइन रूल के फॉर्मूले होते हैं, और बस इतना ही कहानी होता है कोसाइन रूल का। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ ताकि इस कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी हो जाए। उसके बाद मैं आपको इस पे बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगी ताकि आपको ये रूल है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ से प्रूफ करते हैं कि वो आखिर कोसाइन रूल के फॉर्मूले आए कहाँ से। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ए बी और सी। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस परपेंडिकुलर को डी नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या की हूँ, एडी परपेंडिकुलर क्या की हूँ, बीसी की हूँ। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है। ये आपकी क्या है, हाइट है, इसे एस से डिनोट कर देते हैं। लेट करते हैं कि ए की जो सामने की साइड है वो क्या है आपका ए है, बी के सामने की साइड बी है और सी के सामने की साइड सी है।
मानते हैं कि जो BD है वो क्या है आपका x है, तो आपका DC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर से आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, अब दोनों ट्रायंगल में इजिली पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके सिंपल से कोसाइन रूल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रायंगल ए डी और बी में। उसी तरीके से एच स्क्वायर बराबर ए डी सी में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में क्या होगा, ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर और बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। यहाँ पर से इसे थोड़ा सा और तोड़ देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ax बराबर में क्या आ जाएगा आपका, सिंपल से यहाँ पे पहले और एक्स स्क्वायर माइनस में बचा हुआ तो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। अब यहाँ पर से और देखेंगे तो क्या होगा, ये एक्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर क्या होगा 2ax हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसे कि x को एक साइड कर लेते हैं और बाकी जो टर्म है उसे क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो एक्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि c से डिवाइड दे देते हैं दोनों टर्म में। तो c से डिवाइड देने पे आपको पता चल रहा होगा, अगर आप c से डिवाइड देते हो तो x अपॉन में आ रहा है क्या, x अपॉन में आ रहा है आपका c, यानी कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर से x अपॉन में c करने से आपकी जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, cos की वैल्यू, b की जो एंगल है उसकी वैल्यू आ रही है। तो cos b क्या होता है, x बाई c होता है। तो यहाँ पर से सिंपली से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो कॉस ए होती है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो और कॉस सी की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है। इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए सीख जाओ। ठीक है, तो ट्रायंगल एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल क्या क्या है, ये P है, ये Q है और ये क्या है, R है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर और ये वाला जो साइड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1 प्लस रूट 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये साइड आपको पूछ रहा है, इस साइड को आपको फाइंड करना है। अब आप सोचोगे कि कोसाइन रूल कहाँ पे अप्लाई करें, तो अगर ट्रायंगल में आपको एक साइड, एक एंगल और दो साइड दिखे तो सिंपल से वहां पे चाहे तो साइन रूल अप्लाई कर लो या फिर कोसाइन रूल अप्लाई कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन 60 को निकालते हैं। तो साइन 60 क्या होगा, 2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे बेस्ट है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कितना से होगा, ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3। ठीक है, यहाँ पर से आप इसे सॉल्व करोगे तो cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी और यहाँ पर से आप देखोगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा और ये प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 यानी कि 4 हो जाएगा और इंटू में क्या होगा 1 प्लस रूट 3। जब आप इसे क्रॉस कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी सिंपल से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 और इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक थ्योरम बताती हूँ। इस थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं लेकिन फिर भी पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और प्लस इस थ्योरम का एक बेनिफिट और है कि अगर आप इसे अच्छे तरीके से जान लोगे तो आप क्वेश्चन के बीच बीच में इसे अप्लाई करके अपने टाइम को सेव करोगे। तो ये जो इस थ्योरम का नाम है वो क्या है, स्टीवर्ट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस थ्योरम को कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, इसे नेम देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है सी है। इससे पहले आपको एक बात जानना यहाँ पे जरूरी है कि अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है और इसके एक एंगल से अपोजिट साइड पे कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है, इस तरीके की लाइन ड्रॉ की जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सीवियन। इस लाइन को क्या कहते हैं, सीवियन कहते हैं। बात क्लियर है, चाहे वो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाए, यहाँ पे की जाए, यहाँ पे की जाए, यहाँ पे की जाए, यहाँ पे की जाए, कहीं भी की जाए वो सीवियन है। अगर कोई ट्रायंगल है उस पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया जा रहा है वो सीवियन है,
अगर उस पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है वो भी सीरियन है, उस पे माध्यिका ड्रॉ की जा रही है वो भी सीरियन है, या फिर उसके अलावा कोई भी लाइन ड्रॉ की जा रही है, सारे क्या है, सीरियन ही है। तो यहाँ पर से क्या करते हैं, सी के अपोजिट साइड पे एक सीरियन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक आपकी बात क्लियर है। अब लेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात पता है कि सी के सामने की साइड को सी लेते हैं, ए के सामने की साइड को ए और बी के सामने की साइड को बी लेते हैं। यहाँ तक हो गया। ये जो आपने C1 ड्रॉ किया है यहाँ पे इसे डी कर देते हैं। ये आपकी जो साइड है वो क्या है, सी है, ये साइड सी आई हुई है, लेकिन हम BD को लेते हैं कि ये M है और ये आपका DA क्या है, ये N है। तो यहाँ पर से आपको एक फॉर्मूला निकलता है, C1 को X मान लेते हैं, तो C1 निकालने का यहाँ पर एक फॉर्मूला निकलता है क्या, A स्क्वायर N, यानी कि A का स्क्वायर और इंटू में क्या करेंगे N, और B का स्क्वायर इंटू में M करेंगे, प्लस B का स्क्वायर इंटू में M करेंगे, और वो इक्वल किसके होगा, x स्क्वायर C के और प्लस में M N इंटू C के। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात की आपकी क्लैरिटी हो गई। यहाँ पर से मैं आपको एक और केस बताती हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका स्पेशल केस ऑन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये भी सीरियन पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसे लेते हैं, ये A है, ये B है और ये आपका क्या है, C है। C से एक सीरियन ड्रॉ करते हैं और इस सीरियन का नाम क्या है, D है। ठीक है, अब लेट करते हैं कि आपका ये वाला जो साइड है वो A है। अगर ये साइड A है तो ये भी साइड A होगा, क्योंकि ये जो केस आइसोसेलेस है और जो आमने सामने के साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात क्लियर है। और ये साइड आपका पहले से C है। लेट करते हैं कि BD आपका कितना है, M है, और जो DA है वो आपका क्या है, N है। यानी कि C है जो क्या आया हुआ है, M प्लस N आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर से आपका एक फॉर्मूला C1 को X से डिनोट कर देते हैं, तो एक फॉर्मूला C1 निकालने का निकलता है X स्क्वायर बराबर क्या निकलता है, A स्क्वायर माइनस M इंटू N। ये फॉर्मूला भी आपके काफी काम का है, इसे भी आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उस पे बेस मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देती हूँ। ये आपका एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसे मानते हैं कि ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। यहाँ पे आपका एक सीरियन भी ड्रॉ किया हुआ है जो कि D है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि AB है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर आपका AB की वैल्यू दी हुई है, और जो आपका BC है वो कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो BD है वो आपका कितना दिया हुआ है, BD की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, AD का वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप देख रहे होंगे कि AB आपका 8 है तो आपका AC भी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, बात क्लियर है। अब जो BD है वो दिया हुआ है आपका 7, ये जो BD है वो आपका दिया हुआ है 7, और जो BC है वो दिया हुआ है आपका कितना, 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पर से आप DC की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जो AD है वो उसके, अब आपको AD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस में क्या होगा, 7 इंटू 4 हो जाएगा AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36, यानी कि AD का वैल्यू आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, इस सीरियन का लेंथ आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।